गुड इवनिंग एवरीवन. इस ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है. तो मॉर्निंग वाली क्लास में क्या किया था हमने? द मॉर्निंग क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड. स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में एनर्जी मेथड कर रहे थे. एनर्जी मेथड में पहला वाला क्या किया था हमने? यूनिट लोड मेथड किया था. मेरे ख्याल से पहला मेथड हमने क्या किया था? नहीं, यूनिट लोड मेथड की थ्योरी बता दी थी. उससे पहले आपको मैंने एनर्जी मेथड बताया था बेसिक. उससे पहले तो बेसिक एनर्जी मेथड बताया था. यूनिट लोड मेथड की थ्योरी बता दी थी. तो यूनिट लोड मेथड की थ्योरी बता दी थी. लास्ट में कंक्लूजन क्या निकाला था? जो एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन है वो किसके बराबर है? इंटरनल वर्चुअल वर्क डन के बराबर है. यानी वर्चुअल लोड इनटू रियल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? जो एक्सटर्नल वर्चुअल लोड है मल्टीप्लाई करोगे रियल डिस्प्लेसमेंट के साथ, दिस विल बी इक्वल टू इंटरनल वर्चुअल वर्क डन समेशन ऑफ यू डीएल. अब उसके एप्लीकेशन की बात करनी है हमें. वी हैव टू कैरी आउट द एप्लीकेशन ऑफ दैट. तो उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे. स्टार्ट करते हैं. कोशिश करेंगे कि आज ये करके और सवाल भी करा दूं उसके में. स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एंड ईएससी इज लाइव नाउ. क्लासेस आर रनिंग. पहला टॉपिक एनवायरनमेंट चल रहा है. नेक्स्ट मंथ आपका नया बैच भी लॉन्च हो रहा है. जो एग्जिस्टिंग प्लस और आइकॉनिक लर्नर्स हैं उनके लिए 50% ऑफ अवेलेबल है. आप इस कोड को स्कैन भी कर सकते हो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए. कल MPPGCL का एग्जाम है. चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस. फोड़ के आना पेपर. MP मध्य प्रदेश क्या है भैया ये? पावर ग्रिड. चलो, तो जो हमने यूनिट लोड मेथड किया था उसके एप्लीकेशन बात करते हैं. सो इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं. एक मिनट रिफ्रेश कर रहा हूँ, वो पेन चला गया. So we are talking about what? We are talking about application of unit load method. So application of unit load method. So we are talking about application of unit load method or method of virtual work done. Or method of virtual work done. So application of unit load method और method of virtual work done. तो थ्योरी तो पीछे बता दी थी. अब उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे. एप्लीकेशन की बात करने के लिए हमने एक बीम कंसीडर करी. सिंपली सपोर्टेड बीम ले लो. तो ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है. रोलर लगाया. डिफ्लेक्टेड कर्व बनाई. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया. लोडिंग कुछ भी जनरल जनरलाइज लोडिंग है ये. सो लोडिंग में भी यानी तो जनरलाइज लोडिंग दिखा दी. नीचे डिफ्लेक्टेड कर्व दिखा दी. फिर एक एलिमेंट कंसीडर किया. एक्स डिस्टेंस की दूरी पे हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया. एक्स डिस्टेंस की दूरी पे हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी थिकनेस कितनी है? dx. सो थिकनेस ऑफ h इज इक्वल टू dx. एक्स डिस्टेंस की दूरी पे हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया. थिकनेस ऑफ h इज इक्वल टू dx. थिकनेस ऑफ h इज इक्वल टू dx. अब देखो, जो आपकी पूरा सेटअप बना के दिखाया है इसमें हम एनालिसिस करते हैं यूनिट लोड मेथड की, जिसकी थ्योरी हमने मॉर्निंग वाली क्लास में करी थी. क्या करोगे? यू कैन अप्लाई द यूनिट लोड एट एनी पॉइंट. आप किसी भी पॉइंट पे यूनिट लोड अप्लाई कर सकते हो. लेट सपोज मैंने वो पॉइंट कंसीडर किया x.
वो पॉइंट कंसीडर किया x और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, यूनिट लोड लगा दिया। यूनिट लोड लगा दिया इन द डायरेक्शन ऑफ द डिजायर्ड डिफ्लेक्शन। जिस भी डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड लगाओगे, वर्टिकली अपवर्ड लगाओगे, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल लगा दोगे। तो किसी भी पॉइंट पे जिस भी डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे आप क्या लगाओ, यूनिट लोड लगाओ। क्लियर चीज। इस यूनिट लोड की वजह से क्या कैलकुलेट करोगे, इस यूनिट लोड की वजह से इंटरनल वर्चुअल मूवमेंट कैलकुलेट कर लोगे, निकाल सकते हैं। तो यूनिट लोड की वजह से इंटरनल वर्चुअल मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम हमारी बीम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, अब आप एक्सटर्नल लोड लगाओगे। अब आप क्या करोगे, एक्सटर्नल लोड लगाओगे कहां पर, सेम पॉइंट एक्स के ऊपर। जब आप एक्सटर्नल लोड लगाओगे उसकी वजह से क्या कैलकुलेट करनी है आपको, उसकी वजह से तो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है जब एक्सटर्नल लोड लगेगा। तो जब पॉइंट एक्स पे एक्सटर्नल लोड लगेगा, मुझे इस पॉइंट एक्स की क्या निकालनी है, मुझे इस पॉइंट एक्स की डेल्टा निकालनी है। तो मुझे इस पॉइंट एक्स की डेल्टा निकालनी है, तो ये हमारे पॉइंट एक्स की डेल्टा है। लेट अस सपोज दिस इज द डिफ्लेक्शन। ये मुझे डेल्टा कैलकुलेट करना है, ये मुझे डेल्टा कैलकुलेट करना है। तो आपने पॉइंट एक्स पे क्या लगाया, अब एक्सटर्नल लोड लगाया, जिसकी वजह से आपको ये डेल्टा कैलकुलेट करना है। मिट गया, अंडू हो गया। जिसकी वजह से डेल्टा कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करने, फिर अंडू हो गया, क्या हो रहा है। तो वो अपने आप अंडू हो जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है इसके अंदर पेन में। हाँ, जब आपने एक्सटर्नल लोड लगाया, इस एक्सटर्नल लोड की वजह से पॉइंट एक्स पे हमारी डिफ्लेक्शन कितनी निकल के आई, डेल्टा निकल के आई। लेट अस सपोज जो आपने एक्सटर्नल लोड लगाया, उस एक्सटर्नल लोड की वजह से जो मेरा एलिमेंट है एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, जिसकी विड्थ कितनी है, dx है, उसमें जो स्लोप निकल के आती है वो डी थीटा निकल के आती है। अगर स्लोप डी थीटा निकल के आती है, आप मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हो डबल इंटीग्रेशन वाला मेथड लगा के। बस हमारा काम खत्म हुआ। अब काम कैसे खत्म हुआ, जो मॉर्निंग क्लास में आपको रिलेशनशिप निकाल के दिखाई थी उसको अप्लाई करते हैं। अभी तक तो पूरी कहानी लिख देते हैं। अभी तक क्या बोला, एक्स पे पॉइंट लोड लगाया, तो हमने बोला अप्लाई द यूनिट लोड एट, अप्लाई यूनिट लोड at point x, in which direction, at point x, at point x, in the direction where, in the direction of desired, in the direction of desired deflection, जिस भी डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन चाहिए। इस लोड की वजह से क्या डेवलप हुआ, so we'll say due to this unit load, due to this unit load, calculate the internal virtual, calculate the internal virtual moment m, छोटा m, virtual moment in the beam, virtual moment in the beam at any section, x distance की दूरी पे, in the beam at any section, at any section x, जो मार्क करके दिखा रखा है। ये तो हुआ यूनिट लोड की कहानी। अब लगाते हैं एक्चुअल लोड। So when the external load is applied, so when external load is applied, when external load is applied, now जो हमारा पॉइंट x है, the point x moves by how much, the point x moves by amount delta, the point x moves by amount delta, moves by the amount delta, and the element dx is deformed, and the element dx is deformed by amount of d theta, so by amount of d theta, and has moment generated, how much, and has moment of m, यही बात खत्म कर दी। तो एंड हैज मोमेंट ऑफ m। अब मैं क्या लगा सकता हूँ, डबल इंटीग्रेशन इक्वेशन। कैसे, वी आर नोन टू द फैक्ट दैट d2y by dx square is equal to what, m upon ei, है। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, d by dx of dy by dx,
दिस इज इक्वल टू m अपॉन ई आई। डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या बोल सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स को हम बोल सकते हैं थीटा। सो डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? m अपॉन ई आई। तो हमारा डी थीटा क्या है? डी थीटा इज इक्वल टू m डी एक्स अपॉन ई आई। तो डी थीटा हो गया हमारा m डी एक्स अपॉन ई आई। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी थीटा। ये हमारी डी थीटा की वैल्यू आ गई। नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट? अब अगर मुझे निकालना है एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन। सो एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ, सॉरी 1 इंटू डेल्टा। यूनिट लोड लगाया तो वर्चुअल लोड मल्टीप्लाइड बाय रियल डिफ्लेक्शन जो आपको निकालनी है। और इंटरनल वर्चुअल वर्क डन ये किसके बराबर होगा? internal virtual work done ui, this will be equal to what? This will be equal to integral md theta. So integral md theta इंटीग्रेट कर दो पूरे l के ऊपर, तो खत्म कहानी। तो हमने निकाला था एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्चुअल वर्क डन, दोनों को बराबर किया। सो 1 इंटू डेल्टा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0l इंटू एम डी थीटा। और डी थीटा की वैल्यू कितनी है? डी थीटा की वैल्यू कितनी है? डी थीटा की वैल्यू है हमारी, डी थीटा की वैल्यू है हमारी 0 से l m डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट? m dx अपॉन ई आई। सो m dx अपॉन ई आई, सो m dx अपॉन ई आई खत्म, डेल्टा निकल के आ गया हमारा। तो ये डिफ्लेक्शन आई है। इसी तरीके से आप स्लोप भी निकाल सकते हो। तो वी कैन से सिमिलरली थीटा विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू l m dx अपॉन ई आई। तो इसी तरीके से हम स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए आपको मोमेंट लगाना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आपको यूनिट लोड लगानी पड़ेगी। बस यही प्रोसेस है। अब इसको मैंने डिराइव करके दिया है। डेरिवेशन के लिए मुझे यूनिट लोड थ्योरम पता होनी चाहिए थी, वो आपको मॉर्निंग वाली क्लास में करा दी। अब बस इसकी एप्लीकेशन ही है सारी, प्योर एप्लीकेशन ऑफ दिस। एक दो सवाल करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। डन, डन। तो अब सवाल करो, लगाओ इसको। कहाँ तक पहुंच गए? ये लास्ट सवाल किया था हमने। दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम दैट वी डिड। ये लास्ट सवाल किया था, फिर हमने ये कर लिया था किससे? एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड। स्लोप डिफ्लेक्शन निकाली थी, यहां से करना है। 66 83 470 खत्म होने वाला है। 17 सवाल ही बचे। अब डिफ्लेक्शन भी खत्म होने वाला है, कल हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। टुमारो वील फिनिश ऑफ डिफ्लेक्शन। आई ट्राई टू फिनिश ऑफ डिफ्लेक्शन टुमारो। उसके बाद तो छोटे मोटे टॉपिक।
क्या पूछ रहा है? थीटा भी और डेल्टा भी पूछ रहा है। तो पहला सवाल है, अप्लाई करके देखता हूँ, इसके बाद वाला आप खुद एनालाइज करना। तो जहां पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए वहां पर क्या करोगे? जहां पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए सबसे पहले वहां पे क्या करोगे? जहां पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए वहां पे सबसे पहले आप यूनिट लोड अप्लाई करोगे। तो वहां पर आप यूनिट लोड अप्लाई करोगे। तो ये भैया हमने यूनिट लोड अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो ये यूनिट लोड अप्लाई किया, कितने मीटर की दूरी है? हिंज विंज नहीं है ये कोई, दिस नॉट हिंज। तो 5 मीटर की दूरी है, ये भी 5 मीटर की दूरी है। तो हमने यूनिट लोड अप्लाई किया। अब यूनिट लोड अप्लाई किया, क्या करेंगे? इसकी वजह से मोमेंट निकालेंगे। इसकी वजह से मोमेंट निकाला किसी भी सेक्शन पे। तो हमने एक सेक्शन कंसीडर किया, किसी भी डिस्टेंस एक्स पे, और क्या निकाल लिया? मोमेंट निकाल लिया। हमें सेक्शन पे मोमेंट निकालना है। इस सेक्शन में मोमेंट कितना होगा भैया? बोलेंगे क्या उस मोमेंट को? छोटा एम। तो छोटा एम हॉगिंग मोमेंट है, तो माइनस साइन 1 इंटू वॉट, 1 इंटू 5 - x। पर ये वैलिड कब होगा मोमेंट? 0 से लेके 5 मीटर की दूरी पे होगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो x 5 से छोटा, 0 से बड़ा होना चाहिए, यही हमारी कंडीशन है। और x इससे ज्यादा गई तो अंडा। x अगर 5 मीटर से ज्यादा हो गया तो कितना हो जाएगा मोमेंट? 0। कोई मोमेंट नहीं है वहां पे। सो देयर विल बी नो मोमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा हो गया मोमेंट। अब जो अप्लाइड लोड है उसकी वजह से मोमेंट निकालोगे। अप्लाइड लोड की वजह से मोमेंट बताना, कंसर्न सेक्शन पे कैपिटल एम बोलेंगे। तो अप्लाइड लोड की वजह से मोमेंट कितना होगा? अप्लाइड लोड की वजह से मोमेंट होगा हॉगिंग मोमेंट माइनस 3 इंटू दूरी। 3 इंटू दूरी हाउ मच? एक्स, 10 10 - x। ये किसके लिए वैलिड है? ये तो पूरी बीम के लिए वैलिड है। पूरी बीम के लिए वैलिड है, मतलब 0 से लेके 10 मीटर तक की दूरी के लिए वैलिड है। खत्म कहानी। अब डेल्टा निकालना है। कितना है डेल्टा हमारा? डेल्टा है इंटीग्रल 0 to L छोटा m बड़ा M dx/EI। यही है। डालो 0 से लेके 5 तक की वैल्यू, -1 5 - x, बड़ा M कितना है? माइनस माइनस प्लस हो गया 3 10 - x/EI, ऊपर dx, वेरिंग फ्रॉम 0 to 5। 5 से 10 पे छोटा m हुआ अंडा, बड़ा m है -3 10 - x इंटू डी एक्स। कुछ भी बोलते रहो, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0। यहां पर देखो क्या कॉमन है, 3/EI तो बाहर आ गया, 3/EI आया बाहर। और इंटीग्रल अंदर है 0 से 5। अंदर क्या बना है? अंदर है कुछ 5 - x 10 - x, यही है ना? तो 50 और -5x -3x -8x और +x² dx। तो 3/EI, 3/EI लिमिट डालेंगे 50x -8x² 2 +x³ 3 वेरिंग फ्रॉम 0 to 5। आंसर निकाल के देना आपका काम है। EI मैंने लिख दिया, ऊपर वाला कोफिशिएंट आप निकाल के दो। $575, कोई और निकाल के देना। सबका है नहीं, एक जना और निकाल के देना। 575 ही आ रहा है क्या?
575, तो 575 फिर सही है हमारा। 2-3 लोगों ने वो बता दिया, तो इट मींस इट इज 575। चले आगे। चलो नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, थीटा बी। इसको थोड़ा खिसका दो, थीटा बी अगर यही निकालना है तो, थीटा बी निकालना है तो क्या करोगे, नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे, मोमेंट लगाना पड़ेगा, मोमेंट की जगह नहीं है यहाँ पे लगा के कैलकुलेट करने की। तो अगले पेज पे ही आए, स्लोप निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए बी पॉइंट पे अब क्या लगाओगे, यूनिट मोमेंट लगाओगे, कितना, 1 किलो न्यूटन मीटर का, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। किसी भी सेक्शन एक्स पे क्या कैलकुलेट करोगे अब, किसी भी सेक्शन एक्स पे कैलकुलेट करेंगे हम मोमेंट। तो छोटा एम कितना है हमारा, हॉगिंग मोमेंट है, हॉगिंग मोमेंट -1, एक्स की वैल्यू कितनी, 5 और 0 से बीच में, फिर छोटा मोमेंट कितना है, 0, जब एक्स 5 मीटर से बड़ा हुआ। फिर क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल लोड लगाना पड़ेगा, वो लगा ही हुआ है पीछे, दोबारा काहे बनाऊं। फिर कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है, -3 10 - x, ये तो निकाला ही हुआ है। और ये किसके लिए वैलिड है, 0 से लेकर 10 तक वैलिड है। और थीटा की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रल 0 to L m dx अपॉन ई आई, dx अपॉन ई आई। सो दिस इज इक्वल टू 0 से 5, 0 से 5, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 इंटू 10 - x dx अपॉन ई आई, प्लस अगली टर्म क्या हो गई, 0, अगली टर्म हो गई 0। तो 3 अपॉन ई आई तो डायरेक्टली बाहर आया, ये बना हमारा 10x - x²/2, सॉल्व करके दे दो कितना आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू डैश अपॉन ई आई। लिमिट 0 से 5, हाँ 0 से 5 है, 112.5, तो 112.5। डन। चलो देखो, अब बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं, थोड़ी एप्लीकेशन और खुलेगी इसकी। क्या बोल रहा है इस बार, डेल्टा सी एच निकालो, डिफ्लेक्शन निकालो सी पॉइंट की किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या करना पड़ेगा, अब आपको यूनिट लोड लगाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको डिजायर्ड है डिफ्लेक्शन, उसी डायरेक्शन में यूनिट लोड लगाओगे।
लो भैया यूनिट लोड लगा दिया, ये हमने यूनिट लोड लगाया, यूनिट लोड बोले तो 1 किलो न्यूटन का। करो अब सॉल्व, निकालो रिएक्शंस, रिएक्शंस निकालें अगर हम, आर ए एच ए आर सी, तो ये है आर ए, ये है एच ए, ये है हमारी आर सी। सेक्शन काटा, यहाँ के लिए लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट, यहाँ के लिए लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट, एक्सिस्टेंस की दूरी पे, एक्सिस्टेंस की दूरी पे एक्स एक्स। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें अगर हम तो बोलेंगे सिग्मा एफ वाई बराबर 0। अगर सिग्मा एफ वाई बराबर 0 है तो आर ए प्लस आर सी कितना है, 0 है, तो आर ए प्लस आर सी हो गया अंडा। नेक्स्ट मोमेंट निकाल लो, मोमेंट निकाल लो कहाँ पर, ए पॉइंट पे, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए 0। अगर समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए 0, इस बात का मतलब ये हुआ कि आर सी इंटू 8 कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, -1 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 0। आर सी कितनी हो गई, 10/8, 5/4, यानी 1.25, यही है। तो आर ए आर सी, तो आर ए कितना हो जाएगा, -1.25, क्रॉस वेरीफाई करना, ठीक है। और फिर सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, इससे एच ए कितना आ गया, 1 आ गया, एच ए हमारा आ गया 1, खत्म कहानी। अब मोमेंट लिखते हैं, यूनिट लोड की वजह से मोमेंट, यूनिट लोड की वजह से मोमेंट ए बी आर्म के अंदर, एम ए बी, कितना है ए बी आर्म के अंदर मोमेंट, आर ए की वजह से मोमेंट अंडा, एच ए की वजह से आएगा आर ए की वजह से तो 0 हो गया ना, हाँ सही है। देन नहीं 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 नहीं, देखो ये किसी ने बोला भी नहीं भाई, अच्छा हाँ ठीक है, एक्चुअल लोडिंग तो है ही ना मेरी अभी तक, ये एक्चुअल लोडिंग मत उठा लेना, जब यूनिट लोड लगा है कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। तो एच ए इंटू एक्स, तो एच ए इंटू एक्स कितना हुआ, 1 इंटू एक्स। ये बात वैलिड है कब, जब एक्स किसके बीच में है, 10 मीटर और 0 मीटर के बीच में। और एम सी बी कितना है, एम सी बी है हमारा आर सी, आर सी बोले तो कितना है 1.25x, और ये x वैलिड है 8 से लेके 0 के बीच में। ये तो हमने वर्चुअल मूवमेंट निकाल लिया। अब जब एक्सटर्नल लोडिंग लगी, जब आपकी एक्सटर्नल लोडिंग लगी, दोबारा से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। दोबारा से सॉल्व करने का मतलब दोबारा से मेहनत करना, दोबारा से मेहनत करना मतलब मेरे को डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। तो आप तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि ये भी ये चीज है, ये भी यही चीज है। इस बात से एम्बिग्विटी हटाने के लिए मैं यूनिट लोड वाला डायग्राम पहले बना देता हूँ। ये डायग्राम मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ यूनिट लोड वाला, ताकि कोई एम्बिग्विटी नहीं रहे। जब यूनिट लोड लगा रहे थे तो बस यूनिट लोड लगा हुआ था। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी एम्बिग्विटी, इसको मैंने अलग से बना दिया भाइयों। ये लो, एच ए आर ए, ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया। अब जो एक्चुअल लोडिंग है उसके करस्पॉन्डिंग दोबारा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो इधर बगल में सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर सॉल्व करें, अब अगर इसको सॉल्व करें तो पहली चीज, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, या सिग्मा एफ आई से स्टार्ट करते हैं।
सिग्मा एफ आई बराबर 0, तो आर ए प्लस आर सी कितना आ रहा है, पहले की तरह अंडा। देन सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करें तो एच ए कितना आ रहा है, एच ए आ रहा है 4 × 10 40, तो 40। और नेट मोमेंट अबाउट ए 0 ले, तो नेट मोमेंट अबाउट ए 0 ले तो आर सी इंटू 8 बराबर कितना हो रहा है, बराबर हो रहा है 40 × 5। तो आर सी की वैल्यू कितनी है, 25। क्रॉस वेरीफाई करके देखना, आर ए की वैल्यू है -25। अब मैंने तो सॉल्व कर लिया, आगे क्रॉस वेरीफाई करके देखो, यही है ना। चलो सही है। तो अब मोमेंट निकाल सकते हैं। अब अगर मोमेंट निकाले कैपिटल एम ए बी, एक्सटर्नल लोड की वजह से मोमेंट, एक्सटर्नल लोड की वजह से मोमेंट कितना होगा, एच ए इंटू एक्स, एच ए कितना है हमारा 40, 40 × x माइनस 4x² / 2। ये वैलिड होगा किसके लिए, 10 से लेके 0 मीटर के लिए। एम सी बी कितनी है, एम सी बी है हमारी आर सी, आर सी कितनी है हमारी 25, 25 × x, ये वैलिड है 8 मीटर से लेके 0 मीटर के बीच में। क्रॉस वेरीफाई कर दो एक बार, बेंडिंग मोमेंट सही लिखा है। अगर बेंडिंग मोमेंट सही लिखा तो सवाल खत्म। अब हमें निकालना है डेल्टा सी एच। तो डेल्टा सी एच कितना है भाइयों, तो डेल्टा सी एच है इंटीग्रल एम एम डी एक्स अपॉन ई आई। तो एम एम डी एक्स अपॉन ई आई, छोटा एम कितना है, 0 से 10 मीटर वाला, 0 से 10 मीटर वाला एक्स, और बड़ा एम कितना है, बड़ा एम है 40x माइनस x² / 2, 40x - x² / 2 मल्टीप्लाई किया dx से, डिवाइड किया ई आई से, इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके 10 तक, प्लस छोटा एम कितना है, छोटा एम है 1.25x, बड़ा एम कितना है 25x, मल्टीप्लाई किया dx से, डिवाइड किया ई आई से, इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से कहाँ तक, 0 से 8 तक। देखो एक और गलती करी, बताया भी नहीं कोई, ये आई नहीं है, ये 2i है, ये आई नहीं है, ये 2i है। ये देखो ये यहीं पे गलतियां करवाता है वो, आई की जगह डाला 2i, पता भी नहीं चलेगा जल्दीबाजी में। बस इंटीग्रेट करो, आंसर निकालो। मैं नहीं कर रहा इंटीग्रेट इंटीग्रेट, जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे, अगले पेज पे जाना पड़ेगा, खुद ही इंटीग्रेट करो, आंसर निकाल के दे दो बस। बस ई आई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऊपर वाला आप कैलकुलेट करके दोगे सब। जल्दी निकाल के दो यार, अभी नई इंटीग्रेशन में भी नहीं फंसे रहेंगे ये। पहले वाले का है 40x³ / 3, लिख देता हूँ अलग से, -x4/8, लिमिट डाल दो भाई इसके अंदर अब 0 से लेकर 10 की। दूसरे वाले का है 25 × 1.25, जो भी फैक्टर है x³ / 3, आगे मल्टीप्लाई करके निकाल लो, लिमिट डाल दो 0 से 8, हो गया सवाल खत्म।
41,416 बाय 67 EI क्रॉस वेरीफाई कर देना। और कोई यही आ रहा है? और कोई तो निकाला भी नहीं है, तो इन्होंने जो बताया मैं वही लिख रहा हूँ। तो इन्होंने जो बताया मैं वही लिख रहा हूँ, 14750। आंसर से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तरीका बताना था आपको। इसी बात पे एक सवाल और करो क्लास। क्या पूछ रहा है? डेल्टा डी एच और थीटा डी। बहुत बढ़िया, दोनों चीजें निकलवाओगे। एक्सटर्नल मूवमेंट तो सेम रहेगा, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो एक्सटर्नल मूवमेंट तो दोनों केस के लिए सेम रहेगा। तो एक्सटर्नल मूवमेंट के लिए सॉल्व कर लो इसे। तो एक्सटर्नल मूवमेंट के लिए रिएक्शंस निकाल के सॉल्व कर देते हैं एक बार इससे पहले। तो आर ए, एच ए, आर डी। तो सिग्मा एफ एक्स जीरो, सिग्मा एफ एक्स जीरो बोले तो एच ए बराबर कितना हुआ? 40। सिग्मा एफ आई जीरो, तो आर ए प्लस आर डी कितना हुआ? 20। सो आर ए प्लस आर डी 20 हो गया। नेट मोमेंट ए पे 0, इसका मतलब आर डी इंटू, तो इसका मतलब आर डी इंटू 4, आर डी इंटू 4, ये भी और ये भी दोनों क्लॉकवाइज, 2 इंटू 20 प्लस 40 इंटू 2। ठीक है, 40 इंटू 2 सही है। तो आर डी कितना बना? 4 कटा 5 दूनी 10, और ये 20, 10 और 20 30, 30। तो आर ए कितना हो गया? 20 - 30। क्रॉस वेरीफाई कर लो, यही आ रहे हैं क्या? अगर यही आ रहे हैं तो मोमेंट, मोमेंट तो भैया अलग अलग ही है, हर सेक्शन का अलग मोमेंट है। बहुत बढ़िया, 3 3 जगहों पे कैलकुलेट करवाएगा इस बार। लो भाइयों, 3 3 जगह पे कैलकुलेट कर दिया। एक्स भी काट के दिया है, कहाँ से मेजर कर रहे हैं? तो एक्स काट के दिया हुआ है हर बार सेक्शन पे। चलो बताओ, कैपिटल एम ए बी कितना होगा? एच ए 40x माइनस 10x² बाय 2। फिर हम निकाल रहे हैं एम डी सी। एम डी सी कितना है? आर डी कितना है? 30x। फिर हम निकाल रहे हैं एम सी बी। एम सी बी कितना है? एम सी बी है हमारा आर डी। आर डी कितना बना? आर डी बना 30x+2 माइनस 20x। एक्स की रेंज लिखे, ये वैलिड है 4 मीटर से लेके 0 मीटर तक। ये वैलिड है 2 मीटर से लेके 0 मीटर तक। और ये भी कब तक वैलिड है? 2 मीटर से लेके 0 मीटर तक। खत्म। अब डेल्टा डी एच निकालना है। डेल्टा डी एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटा सा बना लेता हूँ यहाँ पे ऊपर करके, मैं अगले पेज पे जाऊँ। तो डेल्टा डी एच करने के लिए लगाओ यूनिट लोड इस पे। तो यूनिट लोड लगा दिया, यूनिट लोड लगा दिया, सपोर्ट रिएक्शंस डाल दिए। इधर बना दो ये गोला,
1 किलो न्यूटन। ये कितना है आर डी, ये कितना है आर ए, और ये कितना है एच ए। तो सिग्मा एफ एक्स इधर का है लिखे, इधर लिखते हैं ना। तो सिग्मा एफ एक्स 0, इसका मतलब क्या हुआ, एच ए की वैल्यू कितनी है 1 किलो न्यूटन। सिग्मा एफ आई 0, इसका मतलब आर ए प्लस आर डी कितना है 0। नेट मोमेंट एट ए 0। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि आर डी इंटू 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4। तो आर डी कितना हुआ 1, और आर ए कितना हो गया -1। क्रॉस वेरीफाई करके बताना, यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है तो भैया छोटा एम लिखो। लो, एक्स डिस्टेंस भी काट के दे दी, एक्स डिस्टेंस भी काट के दे दी सेक्शन की। तो भैया छोटा एक्स लिख दिया। तो छोटा एम ए बी कितना होगा, छोटा एम ए बी, छोटा एम ए बी होगा एच ए 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स। कब तक के लिए वैलिड है, छोटा ए बी 4 मीटर के लिए वैलिड है। फिर छोटा एम डी बी, छोटा एम डी बी, डी बी का है डी सी लिखना पड़ेगा पहले। तो छोटा एम सी डी, तो छोटा एम सी डी, सी डी नहीं डी सी, छोटा एम डी सी कितना होगा आर डी, आर डी कितना है भाइयों 1 इंटू एक्स, वैलिड है 2 मीटर से लेके 0 मीटर के लिए। फिर छोटा एम सी बी, छोटा एम सी बी ये कितना होगा, छोटा एम सी बी इज हाउ मच, आर डी इंटू 2 एक्स, 2 मीटर से लेके 0 मीटर तक। खत्म सवाल पूरा। कैसे, डेल्टा डी एच विल बी इक्वल टू इंटीग्रल एम बड़ा एम डी एक्स अपॉन ई आई। डालो वैल्यू, सब कुछ कैलकुलेट करके दिया हुआ है। छोटा एम है 1 एक्स, बड़ा एम कितना है 40 एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर, 40 एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर, 40 एक्स माइनस, अरे भाई क्या हो रहा है 5 एक्स स्क्वायर, 5 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ई आई डी एक्स, और इंटीग्रेशन लगा दिया 0 से लेके सीधा 4 मीटर तक। फिर हम आए डीसी वाले रीजन में, डीसी वाले रीजन में कितना है 30 एक्स, 2 आई है, कहा है भाई 2 आई क्यों है, आई तो है ये देखो, 2 आई थोड़ी है, आई है बेटा, ऊपर है 2 आई। तो एक्स डीसी कितना है 30 एक्स अपॉन आई इंटू ई इंटू 2 आई, इंटीग्रल 0 से लेकर 2 मीटर डी एक्स। अब आए सीबी रीजन में, एम सी बी कितना है, एम सी बी है छोटा वाला हमारा 2 + एक्स, और बड़ा वाला कितना है, बड़ा वाला है हमारा 30 एक्स प्लस 60 माइनस 20 एक्स। तो डायरेक्टली मैं 10 एक्स लिख दूं उसको, तो डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया 10 एक्स। सो डायरेक्टली मैंने लिख दिया 10 एक्स, और ये dx किया डिवाइड बाय इंटीग्रल ई आई किया। आप मेरे को बस ई आई के ऊपर वाला कोफिशिएंट बताओगे, पहला पार्ट खत्म सवाल का। फिर निकालते हैं स्लोप। लास्ट में 2 आई है, बिल्कुल सही, लास्ट में 2 आई है। लास्ट में 2 आई है, नेगेटिव का है आ रहा है भाई, नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता। कौन सा नेगेटिव दे दी बाबा, एक बस एक नेगेटिव साइन है ऊपर 5 एक्स स्क्वायर, और उसके बगल में 40 एक्स स्क्वायर है। डी
क्या बोल रहे हो भाई? जीरो टू फोर लिमिट का ओवरऑल बताओ ना मेरे को, तो टोटल आगे दो और भी तो है। आगे और भी तो है, वो भी तो निकाल के दो। 0 to 4 वाला तो डायरेक्टली दिख रहा है 35x² यानी 35x³ बाय 3। एक्स की वैल्यू 4, 35 × 4³ बाय 3, वैसे ही आ गया। मेरे को तो नहीं लग रहा 533 है आपका। कंफर्म 533 है भाई। 40x² माइनस 5 x² 35x² हुआ। 35x² का इंटीग्रेशन किया मैंने, तो 35x³ बाय 3 बना। तो 35/3 करो और मल्टीप्लाई करो, इंटू 4 × 4 × 4। देखो 533.33 तो नहीं आ रहा। कैसे निकाला है ये? आंसर बता रहे, फाइनल आंसर 1000। फाइनल आंसर है 1000। एक्स इंटू ब्रैकेट कोई छूटा हुआ है, एक्स इंटू ब्रैकेट कोई छूटा हुआ है। हाँ, एक्स इंटू ब्रैकेट क्या है? छोटा एम एक्स है और बड़ा एम 40x², 5x², तो ये 5x³ है फिर। तो ये 5x³ है। प्रभात ने डन भी कर दिया और वो छोटे छोटे पार्ट्स नहीं आ रहे। मतलब 40x² माइनस 5x4 है ना। 5x4 क्यों बनेगा बेटा? 40x माइनस 5x² है, मल्टीप्लाई किया छोटे एम से, तो 40x का बना 40x²। 5x² को मल्टीप्लाई किया एक्स के, तो 5x³। तो x4 कहाँ से आया? फिर इंटीग्रेट करोगे 40x² को। 40x² का इंटीग्रल बना 40x³ बाय 3। 5x³ का इंटीग्रल बना 5x4/4।
786 बाय 786.66 फाइनल। चलो भैया फाइनल बोल रहे तो यही है। अब ये तो आया मेरा डिफ्लेक्शन। अब स्लोप भी निकालनी है। स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा? अब स्लोप के लिए कैपिटल एम तो वही रहेगा, पर मोमेंट निकालना पड़ेगा क्या अप्लाई करके डी पे। इस बार डी पे क्या अप्लाई करना पड़ जाएगा? यूनिट मोमेंट अप्लाई करना पड़ जाएगा। तो डी पे अप्लाई करो यूनिट मोमेंट। लो सारी चीजें लिख दी है। डी यूनिट मोमेंट लगाया, दिस इज आर डी, दिस इज आर ए, दिस इज एच ए। एक्स डिस्टेंस की दूरी, एक्स डिस्टेंस की दूरी। और कुछ है? बिल्कुल है। यहाँ पर भी भैया एक्स डिस्टेंस की दूरी। डी सी, बहुत कैलकुलेशन करवाई इसने। ये भी हमारी एक्स डिस्टेंस की दूरी। चलो पहले तो रिएक्शंस निकालते हैं। रिएक्शंस निकाली। सिग्मा एफ आई 0, तो आर ए प्लस आर डी भैया 0। सिग्मा एफ एक्स 0, इसका मतलब एच ए की वैल्यू कितनी है? 0। तो एच ए की वैल्यू 0। नेट मोमेंट एट ए 0, इसका मतलब आर डी इंटू कितना था? 4 था। आर डी इंटू 4 इज इक्वल टू 1। तो आर डी कितना बना? 1/4। आर ए कितना बन गया? -1/4। खत्म। इंटरनल मोमेंट निकाल लो। एम ए बी, छोटा एम ए बी, एच ए 0, छोटा एम ए बी 0। खत्म। फिर एम डी सी आर डी इंटू एक्स। आर डी कितना है? 1/4। 1/4 इंटू एक्स -1। एक्स वैलिड है 2 से लेके 0 के लिए। देन छोटा एम सी बी कितना होगा? छोटा एम सी बी होगा हमारा आर डी इंटू, यानी 1.4 एक्स प्लस 2 -1। कितना बना ये बन गया हमारा x/4 -1/2। ये भी वैलिड है 2 से लेके अंडे मीटर तक। खत्म। निकाल लो स्लोप 2 से लेके 0 मीटर तक। अब कितनी है थीटा डी हमारी? थीटा डी हमारी इंटीग्रल एम अपॉन ई आई इंटू डी एक्स। वैल्यू पुट करो। 0 से लेके 4 तक तो कितना हो गया? 0 ही पूरा। पहली टर्म तो 0 ही हो गई, काहे लिखूं मैं इसे? फिर दूसरी टर्म में 0 से 2 0.25x, 0 से 4 में एक इक्वेशन से कम बनेगा इस बार। एक इक्वेशन से काम बनेगा इस बार। एक इक्वेशन से काहे 0 है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो गया ना। m इंटू एम है ना। सो -1 एक इक्वेशन से कम बनेगा। कम कह रहा है, एक इक्वेशन से कम बनेगा। चलो 30x कितना है हमारा? 30x dx अपॉन ई आई। अच्छा ई आई नहीं है, e इंटू 2i है। ठीक है। आगे बढ़े। सीबी रीजन के लिए 0 से 2। एमसीबी कितनी है? एमसीबी है हमारी 0.25x -0.5। और बड़ा एमसीबी कितना है? बड़ा एमसीबी कितना था? 30x। 10x -60 नहीं, 10x + 60। 10x + 60। खत्म सवाल। dx अपॉन e इंटू 2i। इंटीग्रेट करो, आंसर बताओ थीटा डी कितना आ रहा है। ई आई मैंने लिख दिया है।
Yeah, I have written. -36.66। माइनस साइन का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में आपने मोमेंट माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में थीटा आएगा। तो जिस डायरेक्शन में आपने थीटा माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में थीटा है हमारी। आ रहा है सबका यही? -53 आ रहा है फारिस का। बहुत बढ़िया। ये जिसका जो आ रहा है लिख दो, अब ये इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। जिसका जो आ रहा है वो लिख दे। तीन। चलिए कैलकुलेट कर लेना ऐसे। -36। चलो बाकी अब कल करते हैं। कल डिफ्लेक्शन खत्म कर दो ये आपका। टुमारो आई विल फिनिश ऑफ द डिफ्लेक्शन। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।